किरण चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। सीएम सैनी ने दी बधाई। 20 साल पहले राज्यसभा जाने से चूक गई थी किरण चौधरी। इस बार निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए भाजपा की उम्मीदवार किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। वहीं विपक्ष ने राज्यसभा में चुनाव के लिए मैदान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आज शाम तक यदि कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं करता है तो किरण चौधरी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी, विप्लव देव और भाजपा के विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद किरण चौधरी ने पीएम मोदी, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी समेत सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का भाजपा के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। किरण चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नीयत के साथ काम किया है और आने वाले समय में भी राज्यसभा में हरियाणा के सभी विषयों को उठाऊंगी। किरण चौधरी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं किरण चौधरी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सभी विधायक यहाँ मौजूद हैं। बता दें कि 20 साल पहले किरण चौधरी राज्यसभा जाने से चूक गई थी, लेकिन इस बार मैदान साफ है। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुई थी। चौधरी बंसीलाल के परिवार की बहू को पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा और लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने का इनाम मिला है। भाजपा ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर किरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जो बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख तक विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारे जाने से भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध राज्यसभा जाना लगभग तय है। भाजपा में शामिल होने के बाद भी किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस की विधायक बनी हुई थी। दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस ने याचिका भी लगाई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उसे तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। मंगलवार को भाजपा आलाकमान से राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट का इशारा मिलते ही किरण ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्पीकर ने भी तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या अब 86 रह गई है। याद दिला दें कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद बीती 18 जून को भाजपा में शामिल हुई थी। राज्यसभा में किरण चौधरी का कार्यकाल करीब 19 महीने का रहा होगा। तो 20 साल बाद किरण चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय होने पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।